इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें। निस्वानियत की खुददारी की हिफाजत जिस एतमाद और एतबार के साथ मोहतरमा फरमा रही थी उसके लिए काबिल कद्र हैं। मजाज ने एक ज़माने में ख़वातीन के बारे में कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। औरत ने अपने माथे के आंचल को जब जब परचम बनाया है तो ये कभी रज़िया सुल्तान बनी, कभी झांसी की रानी भी बनी है। मुबारकबाद नुसरत मेहदी साहिबा, आपने निस्वानियत के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया और आपका कलाम मैं सुन रहा था और उसकी पाकीज़गी की तरफ मेरी नज़र जा रही थी और मैं सोच रहा था कि देखिए कुदरत की ये भी क्या अजब सौगात है, देखिए कुदरत की ये भी क्या अजब सौगात है, लड़कियों से दो घरों में नूर की बरसात है। तो ये था कि एक लड़की औरत भी है, माँ भी है, बीवी भी है। हमें इस एतबार से उसे देखना चाहिए कि इस कायनात के मुस्तकबिल को हसीन, खूबसूरत और मेयारी बनाने में सिर्फ़ मर्दों की इजारादारी नहीं है, ख़वातीन का भी बराबर का हिस्सा है। बहुत मुबारकबाद मोहतरमा। अब आइए, मैं माहौल को तब्दील कर रहा हूँ यहाँ से। मुझे गज़नफ़र देहलवी का एक शेर याद आ रहा है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। मगर इसके बरक्स भी एक बात कही जाती है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, और वो भी बोलना उन नाजुक मौक़े पर जब दूसरे बोलते हुए घबराते हों। ये हुनर मालूम है जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को बहुत सारा सलाम। मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा नंबर आए। पीछे जो ऊपर मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं वह ऐसे बोलते हैं जैसे ऊपर बैठ कर के ज़िल्ले इलाही बोल रहे हों और माइक पर कोई अनारकली खड़ी हो। तो आपसे गुजारिश है कि बोलें, लेकिन मौके मौके पे बोलें। बहुत अच्छा मुशायरा आप चला रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छे, बहुत खूब। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। भले लोगों तबर्रुक की तरह गर वोट बांटोगे, भले लोगों तबर्रुक की तरह गर वोट बांटोगे, तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा, तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह।
बहुत क्या फिर से पढ़ूं? जी जी, आपका हुक्म है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। भले लोगों तबर्रुक की तरह गर ओट बांटोगे तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। बहुत अच्छे भाई, तो वाह फिर वाह वाह वाह। दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। समंदर नफरतों का और लाशों का सफीना है। एक ताजा रैली में एक बड़ा बयान आया, मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआ मांगता हूं, आप पहुंच जाएंगे वहां। समंदर नफरतों का और लाशों का सफीना है, हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है। हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है। सियासत किस कदर इंसान को बेशर्म करती है, सियासत किस कदर इंसान को बेशर्म करती है। वो छाती ठोक के कहते हैं 56 इंच सीना है। वो छाती ठोक के कहते हैं 56 इंच सीना है। और बहुत बहुत मोहब्बत से, बड़ी विनम्रता से मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं इलाहाबाद जैसी खूबसूरत जगह से आया हूँ, संगम के शहर से आया हूँ। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ बड़ी मोहब्बत से कि वहाँ का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए, वहाँ का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए, वहाँ का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। अवध की शाम को काली घनेरी रात मत करिए, अवध की शाम को काली अंधेरी रात मत करिए। हमें है नाज गंगा और जमुना की विरासत पर, हमें है नाज गंगा और जमुना की विरासत पर, हमें यूपी ही रहने दीजिए, गुजरात मत करिए, हमें यूपी ही रहने दीजिए, गुजरात मत करिए। और इस तसलसल के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। सलाउद्दीन साहब की इस कोशिश को मेरा सलाम। हम 7 समंदर पार वतन की शमा जलाए बैठे हैं,
और आप हमारी नस्लों पर इल्ज़ाम लगाए बैठे हैं। मैं पढ़ता हूँ, बड़े सलीके से बात कहता हूँ। ना बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। चैनल्स पर फ्लैश होता है एक नाम जिसके हवाले से तमाम बेगुनाह भी उठ जाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, बहुत हिम्मत से बात कहने की कोशिश करता हूँ। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अगला मिसरा आपका शोर हिंदुस्तान तक जाए। अब तक सबसे बड़ी ताली चाहता हूं मैं अगले मिसरे पर आपकी दुआओं के साथ। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। हम जी अच्छा मदरसा सुनना है? नहीं इंशाल्लाह सब सुनाऊंगा। मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में है कि नहीं। आदत होती है, हमें ऐसा करना पड़ता है। वो पिछले दिनों किंगफिशर की फ़्लाइट में एक पंडित जी सफ़र कर रहे थे, तो बड़ी खूबसूरत सी एयर होस्टेस आई। उसने कहा, पंडित जी आपको क्या चाहिए खाने में? तो उन्होंने कहा, पूरी चाहिए, खीर चाहिए और सब्ज़ी चाहिए, वो भी कद्दू की। तो एयर होस्टेस ने पंडित जी से कहा कि आप किंगफिशर की फ़्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या की तेरही में नहीं बैठे हैं। तो ये जो आदतें होती हैं लोगों की, वो जाती नहीं हैं। मेरी भी इसी तरह की आदत थी कि जाऊं, आपका मूड जानने की कोशिश करूं, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। आइए गीत पढ़ता हूं, उसके बाद एक नज़्म जिसकी फरमाइश है इंशाल्लाह वो भी पढ़ दूंगा। पिछली बार नहीं पढ़ सका था मैं, इंशाल्लाह वो पढ़ दूंगा, शायद इसीलिए इस बार फिर मुझे जहमत दी गई। एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए आपका मन मांगता हूँ, पढ़ता हूँ सुनने का। है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, थोड़ी देर के लिए मुझे मन दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका मूड बदल सकूं। है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। पहला बंद पढ़ता हूं इसका। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात में सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई,
मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। मैं जानता हूं आप मुझसे क्या सुनने की उम्मीदें करते हैं और मैं क्या सुना रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, मन की भी कुछ बात हो जाए। मैं 2 दिन से बाहर हूं, प्रदेश में हूं, मैं उस सब दर्द को महसूस भी कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल, ये नया ही पढ़ रहा हूँ, इसे तो आज ही कहा है इसलिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए पहली बार बिल्कुल एग्ज़ाम देने वाले बच्चे की तरह चिट भी हाथ में ले रखी है ताकि कहीं गलती ना हो। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें, ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। आप बस महसूस करें उस लम्हे को जब आपके वहाँ से एयरपोर्ट निकलते वक्त 2 मासूम सी आंखों में 2 मासूम से आंसू थे। बस उसे शब्द देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है, कोई मासूम से एहसास लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है, तेरी चाहत भरी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है, जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें, हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें, ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें, आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब। अगला 2 मिसरा आपकी मोहब्बत मांगता है, वरना मैं समझूंगा कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं। पढ़ता हूं जी वो भी मैं पढ़ दूंगा। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब, जिसका दिल 7 समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब, जिसका दिल 7 समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें, ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। बचपन में किस्सा सुनते थे गांव में हम कि कभी कभी बड़े शहरों में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं कि उनको देखने के लिए सर उठाइए तो टोपी गिर जाए सर से। दुबई आके ये बात समझ में आती है कि ऐसा चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का, पढ़ता हूं, सुनेगा। जी पढ़ रहा हूं। यहां कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं,
रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं, यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे, बहुत शुक्रिया। मैं आप जो दाद दे रहे हैं, आपसे जो मोहब्बत मिल रही है, मैं नहीं चाह रहा कि फिर जाऊं और फिर आप बुलाएं और फिर वसूलें। मैं एक सीधे एक नज़्म शुरू कर रहा हूं। जी आपका जो हुक्म है मैं वही शुरू कर रहा हूं। मैं वही नज़्म पढ़ता हूं। पहले मदरसे की सुनाऊं या अपनी मर्जी का कुछ सुना दूं? चलिए, मैं पिछली बार चूंकि नहीं पढ़ सका था इसलिए उसको पहले पढ़ दे रहा हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा? चलिए, एक बार मुझे हुक्म दीजिए कि मैं वो नज़्म शुरू करूं, आपकी दुआओं के भरोसे। आइए, मैं एक नज़्म शुरू कर रहा हूं। उससे पहले ये 4 मिसरे पढ़ देता हूं ताकि आपका मूड बन जाए उस नज़्म के लिए। वफा विश्वास श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं, वफा विश्वास श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं, अगर उनकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाएं, अगर उनकी तरह हर शख्स के किरदार मर जाएं, अब आसाराम जैसे शख्स का भी नाम बापू है। अगला मिसरा सुन के बताइएगा। अब आसाराम जैसे शख्स का भी नाम बापू है, अगर गांधी सुने तो शर्म से 100 बार मर जाएं, अगर गांधी सुने तो शर्म से 100 बार मर जाएं, वफा विश्वास श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं। ऊपर एक चचा है माशाल्लाह, इस उम्र में भी उनमें जो जोश है, मैं सोच रहा हूँ नीचे कूद ना पड़े वो मोहब्बत देते देते, दाद देते देते, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम। वो बहुत माशाल्लाह। तभी अनवर भाई ने एक बात कही थी कि पिछले 12 साल से सलाहुद्दीन साहब ने जो तरबियत की है, जो बीज बोया है, मुशायरा सुनने का एक सलीका दिया है यहाँ की ऑडियंस को, सच है, ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले हैं, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, अकबरपुर हो, फैज़ाबाद हो, प्रतापगढ़ हो, यहाँ के जो लोग हैं, इनको मुशायरा सुनने का सलीका जो है वो ख़ानदानी मिला हुआ है। जैसे जावेद भाई वो एक शेर पढ़ रहे थे ना, तो ये हुनर भी इनके बड़े काम आता है माशाल्लाह। मुझे हुक्म है, मैं वो नज़्म शुरू कर रहा हूँ जिसके लिए आपका हुक्म है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है, हर जहन टटोल रहा है, लब अपने खोल रहा है। लखनऊ सुने, दिल्ली भी सुने, एक शायर बोल रहा है।
लब अपने खोल रहा है, हर जहन टटोल रहा है। लखनऊ सुने, दिल्ली भी सुने, एक शायर बोल रहा है। अपने बहते आंसू को ही औजार बनाने वाले हैं। अगला मिसरा सुन के बताइएगा। अपने बहते आंसू को ही औजार बनाने वाले हैं। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं। सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। अभिनय जो किया तो दिलीप हुए और हम ही शाहरुख खान हुए। संगीत छुआ जब हाथों से नौशाद हुए, रहमान हुए। हम तो अपने दातूनों को, हम तो अपने दातूनों को तलवार बनाने वाले हैं। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं। सरकार बनाने वाले हैं। गणतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय जश्न है, बहुत खुशी का लम्हा है। एक आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनेगा कि इंसाफ छुआ जब हाथों से। बहुत सलीके से आपको इतिहास में ले जाने की कोशिश करता हूं। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, मुशायरे की दुनिया जानती है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। हमको बेकार न समझो, हम सरकार बनाने वाले हैं। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो, मैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में रामलीलाओं की भूमिका, इस पर एक प्रोजेक्ट था, हम लोग काम कर रहे थे कुछ बच्चे मिलकर के। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 बड़ी रामलीला कमेटियां ऐसी हैं जिनकी जमीनें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सिग्नेचर से डोनेट की गई हैं। ये ऐसा पहलू है जिसे कभी हिस्ट्री बताती नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। जब औरंगजेब हुए हैं तो मंदिर को जमीनें दान किया। जो रंग तिरंगे में है हरा वो रंग हमही ने दान किया। बनकर हमीद भारत का बेड़ा पार लगाने वाले हैं। बेकार न समझा करिए हम सरकार बनाने।
दोस्तों, अभी हमारे बहुत से शोरा बाकी हैं, उनका कलाम आपको सुनना है। अब ये तो सलाहुद्दीन साहब ही बताएं कि क्या किया जाए, जैसा आप कहिए। भाई आइए, सलाहुद्दीन साहब की भी राय है कि कुछ शेर आप जी मदरसा जी जी मैं सीधे सीधे बिना किसी बदमाशी के, बिना कुछ और पढ़े, बिना कोई और जुमला बोले सीधे सीधे वो नज़्म पढ़ दे रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ इसके बिना आप छोड़ेंगे नहीं, आपका हुक्म है। आप जी जी इंशाल्लाह मैं वो भी पढ़ दूंगा। मिला हमेशा, ऐसा बोल देते हैं तो थोड़ी देर सांस मिल जाती है। चला भी गया था मैं सिर्फ पानी पीने के लिए, वही आदतें हैं कि जाओ फिर आओ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। वो आज तो बड़ा खूबसूरत मुशायरा है, पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा सलाहुद्दीन साहब, बड़ा प्यारा मुशायरा। और मुशायरा जब ख़त्म हुआ तो सारे शायरों को जितना पेमेंट कहा गया था उससे भी ज़्यादा दिया गया, जैसे कि आज हम लोग भी उम्मीदें करते हैं। बहुत बड़ा पेमेंट दिया गया और बड़ी खिदमत की गई। और उसके बाद सारे शायरों को सरहद से बाहर, चंबल की सरहद से बाहर ला करके छोड़ दिया गया। सारे शायर बहुत खुश कि चलो हम उनसे लूट के आ रहे हैं जो दुनिया से लूटते हैं, चलो अच्छा ही है। सारे शायर जब खुश 4-5 किलोमीटर निकल आए तो डाकू फिर आए और जितना दिया था सबका सब लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब मतलब लेना था तो दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखो भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है, हमारा काम है, हमें करना पड़ता है। तो ये हमारी आदत थी, हमें जाना पड़ा, हमें आना पड़ा, आपसे इसी तरह से वसूलना पड़ता है, क्या किया जाए। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा, मीडिया का प्रोपेगेंडा, मेरी एक बहुत मासूम सी नज़्म, मैं बहुत आम सा छोटा सा एक बच्चा, मैंने कभी मदरसों में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे एक हिंदी वाले बच्चे से एक नज़्म कहलाई जो आज बहुत सारे मोबाइलों में बजती है, या जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंच सका। पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जो इधर कुछ दोस्त हाथ बांध के खड़े हैं, आप दाद देंगे तो सलाहुद्दीन साहब नाराज नहीं होंगे। आप भले ही इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, थोड़ा सा आप सबकी भी बेदारी हो। मैं पढ़ता हूँ, पूरे दुनिया ने इस नज़्म को बहुत मोहब्बत से सुना है, आप भी सुन लेंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। गणतंत्र का जश्न कुछ गणतंत्र के सिपाही मना रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गणतंत्र के गुनहगारों की भी कमी नहीं है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, इतिहास को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। मैं पढ़ता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या
फजले हक खैराबादी। जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक छोटे से मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को यह लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। उन्हें लगा कि मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं। इतिहास की कुछ छोटी छोटी किताबें भी इस बात की गवाह हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं और अब तक जिसने दाद नहीं दी मैं उसे भी कसम देता हूं, उससे भी दुआ मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा एक एक इंसान को कसम देता है, ऊपर से नीचे तक सबको। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद इस नज्म का, और इतनी देर मैंने आपकी मर्जी के हिसाब से आपके हुक्म पे पढ़ा है। मैं इस नज्म के बाद 3 मिनट डाइस से भी बहुत आजिज़ी के साथ 3 मिनट मांगूंगा और आपसे भी एक छोटी सी नज्म कह के जाऊंगा। ये आखिरी मिसरा इस नज्म का पढ़ देता हूँ, सुने। नहीं, पहली बार ऐसा किसी मुशायरे में हो रहा है कि मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं प्यास न छोड़ के जाऊं। पढ़ता हूं, सुनेगा। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से। मीडिया का कहना वहां हथियार मिलता है, मीडिया कहती है वहां ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक सच बोलता हूं जो बहुत तीखा सच है, लेकिन सच है। उस सच को बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत डरना पड़ता है, समझाया जाता है। लेकिन मैं बड़ी हिम्मत से कह देता हूं कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद। कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा। माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद।
माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मीडिया का इल्जाम और मेरे मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा क्या मिलता है वहां पर। कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 3-3.5 मिनट का आखिरी एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ। एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मुझे पता है, एक इंटरनेशनल मुशायरे में खड़ा हूँ। एक नज्म का मन है मेरा, मैं बस बहुत आपसे मन मांगते हुए वही पढ़ रहा हूँ जो आपका हुक्म है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक उजड़ा सा, बेहाल सा, बर्बाद सा मुल्क है जिसे दुनिया मुल्क नहीं मानती। मैं वो नज्म शुरू करता हूँ। वहाँ अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वहाँ स्कूलों पे बम बरसते हैं। वो मुल्क अगर बोल सकता तो शायद यूं बोलता। पढ़ता हूं, सिर्फ 3.5 मिनट आपका, पढ़ता हूं, सुनेगा। ये मेरी कौम के हुक्मरां भी सुने, ये मेरी कौम के हुक्मरां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन 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 हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ,
मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, मुस्कुराने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं
फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। किसी ने कहा, इमरान कैसे महसूस किया तुमने इस दर्द को? रोए नहीं, दामन नहीं भीगा। मैं आखिरी 4 मिसरे कह के जा रहा हूं इस नज्म से अलग, कि चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। बहुत अच्छे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी काफ़ी देर से मुख्तलिफ उन्वानात पर अपने जज्बात और अपने एहसासात को शेरी पैकर में ढाल रहे थे। आखिर में उन्होंने 2 बहुत अहम नज़में पढ़ी, एक फ़लस्तीन के उन्वान से जो आलमी मंजरनामे को पेश कर रही थी नज़्म, और दूसरी नज़्म मदरसे के उन्वान से उन्होंने पढ़ी और मुशायरे की एकसानियत को रंगारंगी में उन्होंने तब्दील किया। ये उनका कारनामा रहा। दरअसल मदरसे के उन्वान की जो नज़्म है उसमें उन्होंने बहुत सी बातों की वजाहत भी कर दी है और बहुत सी बातों की सफाई भी दे दी है। हमारे मुल्क में 300 बरस पहले न कोई लफ्ज़ स्कूल जानता था, न कोई लफ्ज़ कॉलेज जानता था, न कोई लफ्ज़ यूनिवर्सिटी जानता था। जानता था तो गुरुकुल जानता था, पाठशाला जानता था, मकतब जानता था, मदरसा जानता था, और इन्हीं इदारों से बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए, बड़े बड़े फ़लसफ़ी पैदा हुए, बड़े बड़े आलिम पैदा हुए, और उस ज़माने के बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंसदां पैदा हुए। तो इमरान ने मदरसे के उन्वान पर जो नज़्म पढ़ी उसमें उसने ये सफाई दी कि इन मदरसों का पिछली 3-4 सदियों में क्या किरदार रहा है, और फ़लस्तीन का गम ऐसा है कि दुनिया में जितने लोगों के सीने में दिल धड़कता है, फ़लस्तीन के मज़ालिम का गम हर किसी के दिल में है। उस गम को बड़े सलीक़े से उन्होंने बयान करके इस मुशायरे की एकसानियत को रंगारंगी में तब्दील किया। इसके लिए उन्हें मुबारकबाद। इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें।